हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तम सीएससी सेंटर। 2023 में आपका स्वागत है और मैं बताता हूँ आपको कैसे इसका फॉर्म फिल होगा। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर दी गई है और आपको एज में भी छूट मिल गई है 3 साल की, जिसमें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज है मेल कैंडिडेट के लिए 25 साल और फीमेल के लिए 28 साल। अगर आप यहाँ पर इसका देखिए नोटिफिकेशन चेक करते हैं जो कि 26 दिसंबर 2023 को जारी हुआ है, तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर दी गई है। तो 23 दिसंबर को जो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें अब संशोधन कर दिया गया है 18 से 25 साल मेल कैंडिडेट और 18 से 28 साल फीमेल कैंडिडेट अब इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 10+2 पास आउट होना आपका का जरूरी है और ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पोर्टल पर आएंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाती हैं, वैकेंसीज मिल जाती है, हाउ टू अप्लाई का सेक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे फर्स्ट नेम। इसके बाद अगर आपका लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एंटर करना होगा आपका पूरा नाम। इसके बाद है आपका डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, और ये ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ में अब आपको 3 साल की अपर एज में छूट मिल गई है। तो 18 से 25 साल है मेल कैंडिडेट, 18 से 28 साल है फीमेल कैंडिडेट। इसके लिए फ्रेंड्स जो रिलैक्सेशन का नोटिस है ये फ्रेंड्स इसकी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देखिए जो आपको नोटिस दिया गया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपका फादर नेम और मदर नेम एंटर करना है, आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको 2 बार देना है, आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, और उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस कर सकते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप SC ST OBC EWS DFF या फ्रेंड्स ESM का अगर आप यहाँ पर बेनिफिट लेना चाहते हैं, मतलब आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं और कैटेगरी जनरल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए अगर आप यूपी के निवासी नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं तो डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक आपकी जनरल ही यहाँ पर रहेगी। पर अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है उस कंडीशन में आप यस करेंगे, और यहाँ से आपको यस करने के बाद अब आपको सबसे पहले देना है मूल निवास। तो मूल निवास किसने ये इशू किया है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने या तहसीलदार ने। जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो उसकी तारीख कितनी है, मतलब कब ये इशू हुआ है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपकी तारीख आपके मूल निवास पर अंकित है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, और किस जनपद से ये जारी हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है ये सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी होगी। मूल निवास पर ही आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर मिल जाता है। इसके बाद ऐसे ही कैटेगरी ऑप्शन है, SC ST OBC कैटेगरी है तो आप OBC सेलेक्ट करें। सेम आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। EWS है तो EWS की जानकारी देनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, और इसके अलावा फ्रेंड्स जो कट ऑफ डेट है वो उससे पहले आपका बना हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए सेम किसने ये इशू किया है, इशू डेट क्या है, मतलब कब ये इशू हुआ है, सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो कितना है वो जानकारी आप दे सकते हैं, और इसके बाद अगर कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी जानकारी आपको सर्टिफिकेट्स पर मिल जाती है, और जिस पर रेड स्टार लगा मिलेगा वो आपको मैंडेटरी है देना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, एक्स सर्विसमैन है, आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन को यस या नो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन है तो हाई स्कूल मतलब 10th, तो यहाँ पर देखिए आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने कब इसको पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद रिजल्ट आपको पास देना है, आपका रोल नंबर आपको देना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर सेम जो 10+2 है या आपका इंटरमीडिएट है उसकी जानकारी आपको देनी है।
तो आप यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है उसको आप चेक जरूर करें, उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी को फिल करें। आपका जो पासिंग डेट है, पासिंग जानकारी है वो आपको देना है। आपका रोल नंबर कितना है वो जानकारी आपको देनी होगी। आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट सीरियल नंबर जो भी आपका अवेलेबल है वो आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा ओ लेवल से अगर आपने कोई DOCC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, टेरिटोरियल आर्मी में आपने कोई काम किया है, 2 साल की सर्विस की है, या NCC का भी सर्टिफिकेट है, आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका है एड्रेस। एड्रेस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना होता है। आपका पूरा एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ दे सकते हैं। सिटी, टाउन, विलेज कौन सा है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी है, इसके अलावा जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से प्रीव्यू चेक करके सबमिट यहाँ से इसे कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिक्लेरेशन का है। तो आपको यहाँ पर देखिए जितने भी डिक्लेरेशन के ये ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर टिक करने हैं और इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है। अगर आपको लगता है कोई एडिट आप करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल एडिट नहीं करनी है तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे OTP एक्टिवेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको OTP एक्टिवेट करनी है, तो जिसके लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो OTP आपके पास आई है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फ्रेंड्स लॉगिन है वो आपका हो जाएगा। आप फ्रेंड्स OTP वेरीफाई करने के बाद अब आपसे कहा गया है आपको आवेदन शुल्क यहाँ पर पे करना है। आपसे कहा गया है यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें। तो अगर आप फ्रेंड्स पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं उस कंडीशन में फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आपका मान लीजिए पेमेंट यहाँ पर लंबित है, वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको कम से कम 2 दिन का वेट करना होगा। उसके बाद ही आप दोबारा से ट्राई करेंगे। इसके लिए आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ वाले ऑप्शन पर आने के बाद इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको मिलता है या UPI का आपको ऑप्शन मिलता है। अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप नेट बैंकिंग का यूजर अगर आप हैं तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, UPI यूजर है तो UPI सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा। यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है 20 से 50 KB में, सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 20 KB में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे आपको आपका जो 10 का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। आपका 10+2 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर अपलोड होगा। अब यहाँ पर आपसे ऊपर कहा गया है डिजी लॉकर के माध्यम से आप प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। अभी जो लिंक है वो अपलोड करने का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो अभी वेट कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से अगर आप प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो ब्राउज पर क्लिक करके आपकी जो स्कैन फाइल है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चाहे खुद भी अपलोड कर सकते हैं स्कैन करने के बाद, आप चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन होते हैं, पर अभी क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो डिजी लॉकर का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये भी करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। साइज वगैरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेक कर लें और साइज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया होगा और सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ से अपना प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक